ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कल हम लोगों ने मार्केट में क्या देखा था कि ऊपर की रेंज आपकी 46,200 है, नीचे की रेंज आपकी 45,800 है। जिधर की तरफ भी मार्केट जाएगा उधर की तरफ अपने लोगों को ट्रेड मिलेगा, नंबर वन। नंबर टू, कल हम लोगों ने ये भी देखा था कि मार्केट अगर फर्स्ट हाफ में ऊपर जा रहा है तो हम ऊपर का ट्रेड लेंगे, फर्स्ट हाफ में नीचे आ रहा है तो नीचे का ट्रेड लेंगे, सेकंड हाफ में एक्सपायरी ट्रेंडिंग की तरफ हम लोग प्लान कर रहे थे। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ हम लोगों ने क्या देखी थी कि आज का दिन बहुत डिसाइसिव होगा कि मार्केट किधर की तरफ क्लोजिंग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी चलते हैं, एनालिसिस करते हैं और कल क्या हो सकता है उसको हम लोग थोड़ा सा कोशिश करते हैं देखने की। नाउ सबसे पहले अगर आप देखोगे 46,200 के ऊपर जब मार्केट निकला था ना, तो हम लोगों ने भी बाय किया था, लेकिन हम लोग पहले जब मार्केट में ये चीज़ें होती डिसीजन मेकिंग की, क्विक डिसीजन मेकिंग की, जहां मार्केट 270 के आसपास आया था एक बार, तो हम लोगों ने इससे एग्जिट कर दिया था। 270 223 के आसपास हम लोगों ने एग्जिट कर दिया था। क्यों किया था? बिकॉज मार्केट में वो दम नहीं दिखा था। सेम चीज़ मैंने टेलीग्राम पे भी पोस्ट करी है, फ्री वाले में आप देखोगे तो फर्स्ट हाफ में मार्केट आपकी बाइजनेस बुलिश नहीं है। जो हम लोग कल देख रहे थे 46,200 के ऊपर क्रॉस कर रहा है, लेकिन स्टिल बाइजनेस बुलिश नहीं है और मार्केट वहां से आपको वन साइडेड नीचे से चला गया। एक भी जगह साइज मतलब वेट कर रहा था कि इधर की तरफ एक शॉर्ट का ट्रेड मिल जाए, मतलब उसका रिवर्सल का थोड़ा सा प्लान हो, थोड़ा सा ऊपर आए, उसके बाद ऊपर पे शॉर्टिंग करने को मिले। मैं इस तरीके से प्लान कर रहा था। ये मैंने प्लान में नहीं था कि मार्केट लगातार लगातार गिरती ही चली जाएगी, किधर भी एक पुल बैक साइजेबल नहीं देगी। निफ्टी ने एक बार लिया था तो उस पुल बैक में हम लोगों ने ट्रेड लिया था, वो टारगेट हो गया था। टारगेट हमारे छोटे छोटे ही हुए। रीजन क्या था? मैंने आपको बताया था कि वेट करेंगे आज के दिन डिसीजन के लिए। नाउ अगेन इसने क्लोजिंग फिर से ऊपर दे दी है। ठीक है, फिर वो उसमें रेंज में आ गया। अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट में क्या हुआ है, क्या चीज़ आगे का ब्रेकडाउन के पॉइंट्स क्या हैं। ठीक, यहाँ पे आपका ये इसके नीचे इसने ब्रेकडाउन दिया। इसी जगह पे मैंने बताया था, आप देखोगे तो कि मार्केट में बुलिशनेस नहीं है। अगर आप देखोगे यहाँ से डेटा भी आपका टोटली नेगेटिव है। ठीक, मार्केट नीचे आता चला गया, धीरे 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 करके नीचे आया और लास्ट में ये ऐसा आया। ये मैं देख रहा हूँ ऐसा, पता क्यों हो रहा है? ग्लोबल मार्केट है पॉजिटिव, सुपर पॉजिटिव। ठीक, उसकी वजह से होता क्या, कल खुलती गैप अप है और गैप अप खुलने के बाद फिर नीचे आने की कोशिश कर जाती है। ये मार्केट में पैटर्न चल रहा है। अगर आप पहले भी देखोगे तो पहले भी इसी तरीके से होता है, गैप अप खुलती है मार्केट नीचे जाती है। उससे पहले भी अगर आप देखोगे तो गैप अप खुलने की वजह क्या होती है कि ग्लोबल मार्केट तेज होती है। अब होता क्या है कि यहाँ पे जो लोग लास्ट में, ये आप देख रहे हो आधे घंटे मार्केट ऊपर आ गई, इसमें क्या होता है कि कोई भी शॉर्ट करके फ्रेश नहीं जाता है कि यहाँ से फ्रेश करके मैं शॉर्ट करके जाऊँ, बिकॉज कल गैप खुलेगा तो खामा खा लॉस लग जाएगा, इसलिए कल इंटरडे में फिर शॉर्ट कर देंगे। ये चल रहा है मार्केट में। ठीक, अभी आप देखोगे तो अगेन क्लोजिंग बेसिस पे मार्केट ने इस लेवल को तोड़ दिया, जो कि आपका था 45,800, इसके नीचे क्लोज हो गई। तो अब पहला रिजेक्शन, तीन केसेस होंगे गैप अप गैप डाउन साइडवेज के। ठीक है, अगर ये गैप अप खुल गया तो फिर आपको आने वाले वीक में मार्केट इसी रेंज के अंदर दिख जाएगी, जैसे कि आपका यहाँ पे हुआ था। अगर आप देखोगे कि आपका मार्केट था, इसके बाद मार्केट खुला नीचे, फिर मार्केट इसी की रेंज में फंस गया। अगर यहाँ गैप अप खुल गया तो, अगर मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप खुला, ज़्यादा बड़ा गैप निकला जैसे 20-30%, तो फिर आपको वापस से सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे आपके अभी मैं डेटा दिखाऊंगा तो अच्छे खासे शॉर्ट्स क्रिएट हुए हैं। ठीक, अगर ये 50% के ऊपर, लेट्स से आपका किसी भी कारणवश 46,000 के ऊपर या 45,900 के ऊपर मार्केट खुलता है, ओपनिंग में ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लगेंगे, शॉर्ट कवरिंग आएगी मार्केट में तेज ऊपर की साइड। ठीक, ये अपने का प्लान है। व्हाट अबाउट गैप डाउन? गैप डाउन में वेट करेंगे कि यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के आसपास अपने को कोई मिल जाए, नेगेटिव एक्शंस पे शॉर्ट करेंगे। मतलब अगर मार्केट बस 45,950 को क्रॉस नहीं करेगी तो हमारे सेवन राइज की अप्रोच होगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, अभी दिखाऊंगा आपको डेटा चल के। ठीक, कहाँ से ब्रेकडाउन आया है? मार्केट ने यहाँ पे आकर एक बार सस्टेन करने की कोशिश करी, तो ये आपका इंपॉर्टेंट एरिया है, ये जो कि आ रहा है आपका 45,900। ठीक, यहाँ के आसपास मुझे कोई शॉर्टिंग का नेगेटिव एक्शन मिल जाएगा तो मजा आएगा। हाँ, एक चीज़ और, 700 के आसपास इस जगह पे मैंने आपको टेलीग्राम पे मैसेज डाला था कि मेरे हिसाब से मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जानी चाहिए थी, बिकॉज यहाँ पे मार्केट में आपका पुट राइटर्स का जोन है। जैसे कॉल राइटर्स का जोन होता है वैसे पुट राइटर्स का भी जोन होता है, बट यहाँ पे कोई एक्शन मिला ही नहीं जो हम बाय करें। बाय तो हमने किया ही नहीं, करेक्ट। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे मार्केट ने लास्ट में आके थोड़ा सा ऊपर किया, तो पहला सेलिंग का पॉइंट कहाँ आ रहा है ये। ठीक, दूसरा सेलिंग का पॉइंट कहाँ आ रहा है? समवेयर अराउंड इस जगह पे जहाँ से आपका ब्रेकडाउन आया था। नहीं तो फिर वापस से आपका इसके नीचे अगेन सेलिंग पॉइंट। अब तीन सेलिंग के पॉइंट आ रहे हैं। बाइंग के पॉइंट केवल कहाँ पे? 950 के ऊपर ही, उससे पहले नहीं। ठीक, ये आ गया अपना बैंक निफ्टी का। चलते हैं निफ्टी पे। निफ्टी में भी सेम चीज़ है आपका। अगर आप देखोगे तो इस जगह पे हम लोगों ने एक बार स्कैल्पिंग के थ्रू बाइंग का ट्रेड लिया था। ठीक है, लेकिन बाद में मार्केट आपका नीचे ही आ गया था। जो ये वाला वो पॉइंट है जहाँ बैंक निफ्टी रिवर्सल के चांसेस हो सकते थे। क्यों थे? बिकॉज यहाँ से आपको
एक सपोर्ट एरिया था। मैंने आपको हमेशा बताया कि जहाँ से आपका ब्रेकआउट आया था वही पॉइंट आपका सपोर्ट का काम करता है, बट वो सपोर्ट नहीं लिया मार्केट ने, वो भी गिर गया। अब वापस से मार्केट वहीं पे आके अटक गया। तो यानी 19,710 से आपको ध्यान होगा, अगर 3 दिन पहले का आपने देखा होगा तो 710 से लेके 735 ये आपका एक रेजिस्टेंस एरिया हुआ करता था। इस लॉजिक के पीछे हम लोगों ने यहाँ पे 720 के आसपास को इसको बाय करने की कोशिश की थी। 750 तक गया था मार्केट, फिर वापस से आपका नीचे आ गया था। वापस से अगर इस जोन को काट के निकलने सस्टेन करता है और फिर आपका निकलना शुरू करता है तो अगेन आपको फिर यही चीज आपका बेस बन जाएगा, ये सारा एरिया। एक चीज व्हाट इफ अगर नहीं निकलता और वापस मार्केट से ऐसे नीचे आ जाता है तो अगेन आपको नीचे का ट्रेड मिलेगा। मैं आपको थोड़ा सा वनडे का चार्ट दिखाता हूँ। वनडे के चार्ट में एग्रेसिव सेलिंग वाला टाइम आ सकता है। कब आ सकता है देखो, यही सेम चीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट में कभी भी इस पूरे एरिया में कि डायरेक्टली सेलिंग नहीं आती है, एक आपका रिट्रेसमेंट आता है। ऊपर आया, नीचे आया, अभी पुल बैक दे दिया इसने, दिख रहा है ये दिस इज पुल बैक। अगर वापस से इसके नीचे क्लोजिंग देगा अगेन आपको यहाँ तक के लेवल 19,350 400 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो वो आपका फिर सेलिंग का स्ट्रॉन्ग सेलिंग का जोन होगा। वो कौन सा लेवल आ रहा है 580 का, ठीक है 550 580 के नीचे की क्लोजिंग देता है। तो ठीक, ये हो गया अपना निफ्टी का एक्शन। दिख रहा होगा आपको ट्रेंड रिवर्सल का पूरा। कहीं पे भी इससे पहले अगर आप देखोगे ट्रेंड रिवर्सल कहीं भी इसने नहीं दिखाई। यहाँ पे भी इस कैंडल पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने आपको यही सेम चीज इस दिन की वीडियो उठा के देख लेना, मैंने सेम चीज बताई थी। दिस इज नॉट अ मार्केट, इस तरीके से नहीं गिरता है मार्केट। वापस एक पुल बैक देगा, उसके बाद जब तोड़ेगा तब आपका होता है करेक्ट। इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो सेम चीज इसने क्या दिखाया, मार्केट ऊपर गया, यहाँ नीचे आया, ऊपर जाने के बाद वापस से प्रीवियसली नहीं तोड़ा, अगर तोड़ो तब आपको दिखता है। तो वो ही सेम चीज अब यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। पुल बैक उसने दिया, मार्केट नीचे पुल बैक दिया एंड देन आपका समझ रहे हो। अब आते हैं वापस से। अब इसमें अगर आप देखोगे तो कौन सा एरिया आपका, ये देखो बढ़िया सेलिंग का जोन कौन सा है 760 के आसपास, 750 760 का जोन जो है वो बढ़िया एरिया है सेलिंग का, क्योंकि वहां पे मार्केट ने थमने की कोशिश करी थी बट वो थम नहीं पाई और मार्केट नीचे आ गया। तो ये एरिया आपका बढ़िया सेलिंग का एरिया मिलेगा। कहाँ पे अपने को शॉर्ट नहीं रहना है, 19,810 के ऊपर अपने को शॉर्ट नहीं रहना है, बिकॉज फिर वापस से आपका एक अप ट्रेंड रिज्यूम हो जाएगा। ये हो गया अपना निफ्टी का, ठीक। चलते हैं फिन निफ्टी पे। फिन निफ्टी अगेन वही सेम चीज थी। एक पॉइंट अगर मिलता यहाँ के यहाँ पे जिसने सेलिंग करके ट्रेल किया होगा वो तो है, उसके बाद तो कहीं पे भी आपको एक भी रिजेक्शन नहीं मिला। एक भी अगर जगह सा थोड़ा सा रिजेक्शन मिलता फिर नीचे गिरता ना, तो वो बेस्ट एरिया होता है। पुल बैक कहीं पे भी अपने को मार्केट में नहीं मिला, ठीक। यहाँ से ऊपर अपना ये फॉल्स ब्रेकआउट का केस था, मार्केट ऊपर गया, फॉल्स ब्रेकआउट देके नीचे आ गया, ठीक। ये अपना फिन निफ्टी का भी अगर आप चार्ट देखो तो कुछ ना कुछ आपको बैंक निफ्टी की तरह ही दिखेगा, ऑब्वियसली बैंक निफ्टी का ही बेटा है। तो यहाँ पे आप इसका भी सेम चीज़ है। क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, यहाँ पे मार्केट ने 1 2 3 4 5 इसके नीचे क्लोजिंग खराब कर दी। कौन सा लेवल आ रहा है, छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं जहाँ पे इसका लेवल निकल के आता है, ताकि वहाँ के आसपास अपने को कोई एक नेगेटिव एक्शन मिले तो अपने को शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले। वो एरिया है आपका ये वाला। इस एरिया पे पॉजिटिव एक्शन में बाइंग बनती थी, एक दिखा भी, लेकिन कहीं पे वो एक्शन सस्टेन ही नहीं किया। तो ये आपका रहा 20,490। अगर यहाँ पे कोई एक नेगेटिव एक्शन मिलता है, बहुत प्यारा लेवल होगा ये शॉर्टिंग का, ठीक है। ये हो गया अपना फिर निफ्टी का। बाइंग कहाँ करना है, बाइंग अपने को करना है इस लेवल के ऊपर ही, दैट इज 20,550 के ऊपर ही, उससे पहले नहीं। नीचे के लेवल पे मैं कल को बाइंग अवॉइड करूंगा। उसका एक रीज़न है कि मार्केट में थोड़ा सा स्ट्रक्चर खराब हो गया है, तो अगर नीचे की साइड में डेटा बॉटम करेगा तो ही करेंगे, ठीक है। नहीं तो लेवल में आपको टेलीग्राम पे मेंशन कर दूंगा अगर नीचे के लेवल पे कहीं सपोर्ट एरिया है तो, ठीक। चलते हैं ऑप्शन चेन पे। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ डेटा। ये हो गई अपनी मंथली एक्सपायरी फिनिश, ठीक। अब देखो आप जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा था, ह्यूज कॉल राइटर्स 19,800, वही 10 के ऊपर क्यों कह रहा था मैं, आपको समझ में आया होगा। 28 लाख 14 लाख 69 लाख पुट राइटर्स के अमाउंट है ही नहीं। अब देख लो, अगर मैं 69 लाख देखता हूँ कॉल्स में और उसके हिसाब से मैक्सिमम देखता हूँ तो 15 लाख है, ठीक। यानी 15 लाख की बात करता हूँ अगर मैं, तो मोर और लेस तकरीबन 4 गुना से भी ज़्यादा आपके कॉल राइटर्स इस पर बैठे हुए हैं, ठीक। तो ये अपना डेटा आपका नेगेटिव साइड में, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मतलब जैसे कल भी कभी कभी पिक्चर होती है ना, क्रिस्टल क्लियर नहीं होती है, आज क्रिस्टल क्लियर है। लेकिन ये याद रखना नीचे से बाइंग भी आ रही है, बहुत एग्रेसिव अगर शॉर्ट भी करना है तो अपने लेवल पे आके ही करना, उससे पहले नहीं। उससे पहले करना तो कम क्वांटिटी में। 46,000 इज नाउ ग्रेट हर्डल, वही 950 का जोन इसलिए अपने को इंपॉर्टेंट है जहाँ पे रेजिस्टेंस का काम है, ठीक। उसके बाद 590 880, ठीक। इधर आपका
पुट्स जो है कोई खास नहीं है, यहाँ पे ही है, लेकिन कोई खास मतलब अमाउंट वाइज मैं अगर बात करता हूँ तो आपका डेटा आपका नेगेटिव ही है, इसमें भी आपका बैंक निफ्टी का भी नेगेटिव ही है। अभी चलते हैं अपने लोग कहाँ पे कुछ स्टॉक्स देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, स्टॉक आता है आपका हिंडाल्को का ना। हिंडाल्को में आपको क्या है दिख रहा है, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, स्लो एंड स्टेडी नीचे आया, उसके बाद मार्केट ने आपका ऊपर दिखाया, देन एक डाउजी बनाई इनसाइड बार एंड आज इसने क्लोजिंग दी। क्लोजिंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ तो 455 के ऊपर ये वापस से निकलेगा, तो यहाँ पे जितने भी शॉर्ट सेलर्स हैं जो इस दिन का प्रीवियस डे का हाई है वो काट के निकलेगा, तो आपको मार्केट में फिर ऊपर की तरफ लेवल मिल जाएगा। स्टॉप लॉस 4 से 5 रुपये का होगा, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। नेक्स्ट स्टॉक आ रहा है आपका DLF का। नाउ अगर इसमें एक चीज़ देखो, ध्यान से समझना, इसने एक फॉल्स ब्रेकडाउन का केस दिख रहा है। कैसे? मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, उसके बाद इसने एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है, उसने एक ब्रेकडाउन दिया, और ब्रेकडाउन देने के बाद ही नेक्स्ट कैंडल उसने होल्ड किया। अगर इसमें दो चीज़ें होती हैं, अगर इसको गिरना होता ना तो ये यहीं से गिर जाता। ये आपका थर्ड डे जो होता है ना, थर्ड डे, ये तो आपका मदर कैंडल हो गई, ब्रेकडाउन कैंडल हो गई, ठीक है। मार्केट ने ऐसे ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद होल्ड किया, और उसके बाद उसने ऊपर दे दिया। दैट मीन्स ये जो कैंडल थी, दिस इज योर फॉल्स ब्रेकडाउन कैंडल। तो वापस से इसने क्लोजिंग भी सही दी है, तो आपको इसमें भी आपको एक ट्रेड मिल जाएगा। एग्जैक्टली लेवल्स मैं आपको टेलीग्राम पे मेंशन कर दूंगा। नेक्स्ट स्टॉक आपका है SBIN। ये कंसोलिडेट कर रहा है, इसको रेंज में पकड़ के रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका लोअर रेंज है, ये अपर रेंज है। इसमें आप रेंज ट्रेडिंग प्ले कर सकते हो। रेंज ट्रेडिंग कैसे? अगर लोअर रेंज पे आता है आपका तो आप इसको बाइंग की साइड जाओ, अपर रेंज पे आता है तो सेल की साइड जाओ, बिकॉज अभी रिजल्ट्स हैं, तो रिजल्ट्स जब आएंगे तब आएंगे। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आएगा तो ऑब्वियसली आपका टारगेट ऐसे हिट होगा, लेकिन अगर इससे पहले आपको मार्केट जो होता है ना एक रेंज में फंसा होता है। रिजल्ट से एक दिन पहले मार्केट में या तो मूव ऊपर की तरफ आता है, नीचे की तरफ आता है। अगर नीचे की तरफ आता है तो फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है, ऊपर की तरफ भी सेम केस ऐसा ही होता है। तो इसको हम लोग होल्ड करेंगे। नीचे की रेंज कितनी आ रही है? 610, ऊपर की रेंज आ रही है 620। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेड होगा तो इसके ऊपर नीचे होगा, और नहीं तो फिर आपका ये पॉइंट आपका सपोर्ट का काम करेगा और ये पॉइंट आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। नेक्स्ट स्टॉक आपका आता है आइशर मोटर। इस आइशर मोटर को हम लोगों ने इस लेवल स्विंग ट्रेड बाई किया था, टारगेट हिट हुआ था इसका। सेम चीज़ बजाज फाइनेंस का भी ऐसी था, ठीक है। मार्केट में एक शार्प फॉल आया। ये फॉल का रीज़न क्या था? आपका जो हार्ले डेविडसन थी उसके कंप्यूटर उसने कम रेंज में बाइक लॉन्च कर दी थी। मार्केट ने एक पुल बैक दिया। हमेशा एक डाउन ट्रेंड के बाद अगर उसको अप ट्रेंड में कन्वर्ट होता है तो पुल बैक होता है, ठीक है। ये सेम चीज़ मैंने आपको इंडेक्स में बताई हुई है। मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया। अभी अब इसमें क्या दिख रहा है आपको? ध्यान से ऐसे इमेजिन करो इसको इस तरीके से कि मार्केट में एक शॉर्ट सेलर्स आए, ठीक है। शॉर्ट सेलर्स ने शॉर्टिंग बनाई, उन्होंने शॉर्ट कवर किए, ठीक है। यहाँ पे आपकी शॉर्ट कवरिंग आई। अब क्या होता है, जब मार्केट में फ्रेश शॉर्ट सेलर्स आएंगे तो क्या होगा? मार्केट यहाँ से आपका नीचे आएगा, ठीक है। वापस से प्रॉफिट बुकिंग आती है, नहीं आती है? मार्केट में एक लेग दिखती है इस तरीके से। अब यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर 3375 के ऊपर जाता है तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये आपका एक ट्रेंड रिवर्सल होगा, दिस विल कन्वर्टेड टू W। वेरएस जो कि इसने कैंडल आज नेगेटिव बनाई है, तो आज का लूप इंपॉर्टेंट होगा, सारे लोगों के बायर्स कैसे यही होंगे। टूटेगा तो आपको वापस से ये आपका एक ट्रेंड कंटिन्यूशन, जो मेजर ट्रेंड है उससे कंटिन्यूशन में दिखना शुरू हो जाएगा। तो शॉर्ट कहाँ करना है? इसके लो के नीचे, और बाय कहाँ करना है? इसके ऊपर। ये अपने को नोट करके रखना है। नाउ नेक्स्ट स्टॉक आता है आपका ACC का। ACC में आप देखोगे अगर यहाँ पे सेम चीज़ है, इस तरीके से आपको एक ये दिख रहा है। आपने 3.3 भी देखी है ना, ये 3.3 से लौटा भी है, थोड़ा सा निकल गया, ये एक स्ट्रेच हो चुका है, वरना ये कैंडल आपका इस पर ब्रेकआउट कैंडल थी। अगर ये थोड़ा सा नीचे भी आता है ना तो ये स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉक बन जाएगा। सबसे बेस्ट केस सिनेरियो मेरे लिए पता है क्या होगा? यहाँ से मैंने एक वो दिखाया, क्या दिखाया? रेजिस्टेंस। मार्केट यहाँ पे गया, मार्केट मतलब स्टॉक, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, नहीं तोड़ पाया, फिर इस तरीके से गया। अब इसने ब्रेकआउट दे दिया, फिर वापस से इस दिन का लो इसी पे सपोर्ट लिया। तो अगर ये वापस से इस तरीके से आता है तो आप फुल क्वांटिटी को ट्रेड कर सकते हो, नहीं तो आप हाफ क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो। ये आपका पैटर्न आपका बुलिश की तरफ भी दिख रहा है। तो आई होप को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट सेशन।